हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हेलो एरिन का निर्माण किस तरीके से करते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हेलो एरिन क्या होता है और उससे पहले हम लोगों ने हेलो एल्केन क्या होता है इसके बारे में सारी डिटेल्स हम लोगों ने अपने पास रख ली है, क्योंकि मैंने उसके बारे में सब कुछ बता दिया आपको। हेलो एल्केन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसके बारे में आपको बताया हेलो एल्केन के। और स्टार्ट किया मैंने हेलो एरिन, तो हेलो एरिन का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया कि हेलो एरिन आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर वो क्लास आपने नहीं देखा तो उस क्लास को आप जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है हेलो एल्केन और हेलो एरिन नाम से, उसको जाके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आई थिंक ये आपकी 17वीं क्लास होगी। ठीक है, तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने हेलो एरिन के बारे में देखा कि हेलो एरिन वास्तव में होते क्या हैं, और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इनके बनाने के मेथड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं और बोल दूँ कि जो हमारी बेसिक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है वो चलती रहेगी। थोड़ा सा कुछ इश्यू की वजह से दो तीन दिन लगातार क्लासेस नहीं हो पाएंगी, बट आपको रेगुलर क्लास मिल जाएंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी तक क्या होता है, थोड़ा लाइटिंग अगर प्रॉब्लम हो जाती तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाते। तो अभी क्या होगा कि इस तरीके कुछ मैंने व्यवस्था कर लिया है कि अब लाइट रहे या ना रहे, मतलब अब मैं वीडियो ज़रूर शूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्लास ज़रूर मैं आप लोग को दे सकता हूँ। ठीक है, बस मैं सही सलामत से रहूँ बस। ठीक है, क्योंकि अभी तक बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाता था कि जिसकी वजह से हम लोग मतलब कि लाइटिंग प्रॉब्लम, नेट प्रॉब्लम, बहुत सारी कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बट मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, चलो। तो आपकी बेसिक टू एडवांस वाली केमिस्ट्री जो चल रही है, ठीक है, बेसिक टू एडवांस, जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं केमिस्ट्री में उनके लिए वो क्लास बहुत ज़्यादा मस्ट है देखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मस्ट है उस क्लास को देखना। तो जो बच्चे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, जिनको लगता है कि मेरी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस क्लास को आप देखिए। हालांकि उसमें अभी एक ही क्लास हुई है, एक में इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि किस तरीके से क्या क्या मैं बताऊँगा, बस बहुत शॉर्ट में मैंने बताया। और एक क्लास अभी मैंने दिया उसको। लगातार क्लास मिलते रहेंगे दोस्तों, बट अभी तक नहीं मिल पाए, जो 2-3 गैप हुआ इसके लिए दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बाकी आपको क्लास लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, अब मुद्दे की बात करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वही है दोस्तों कि हेलो एरिन। ठीक है, हेलो एरिन बनाने की विधियाँ, हेलो एरिन बनाने की विधियाँ, मतलब किस प्रकार से हम हेलो एरिन का निर्माण करेंगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन, है ना, हेलो एरिन। क्लियर, चलो। तो यहाँ पर हम मेथड के बारे में देखेंगे, तो आखिरकार हम किस तरीके से हेलो एरिन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे बेंजीन के हेलोजनीकरण से। ठीक है, बाय हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के हेलोजनीकरण से। ठीक है, बेंजीन के हेलोजनीकरण से। क्लियर, बाय हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो दोस्तों आपको एक चीज यहां पर समझना है कि जो हमारा बेंजीन होता है उसका क्या करेंगे, हेलोजनीकरण करेंगे, मीन हेलोजिनेशन करेंगे। तो यहां पर देखना दोस्तों कि जो हमारा बेंजीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, यही तो होता है ना। उसका क्या करेंगे, हेलोजनीकरण। मतलब अगर इस ध्यान देखें तो हेलोजनीकरण मतलब कि इसमें हम एक्स बराबर मैंने आपको बताया Cl Br, तो ठीक है, Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, I भी ले सकते हो। मैं इसको भी रिएक्ट करवाऊंगा तो ओवरऑल क्या बनेगा आपका, हेलो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा आपका, हेलो बेंजीन बनेगा। जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया बेंजीन, सपोज हमारे यहाँ मैं क्या करता हूँ, क्लोरीन लेता हूँ। क्या करता हूँ, क्लोरीन लेता हूँ। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हम बेंजीन का क्लोरीनीकरण करते हैं तो इसमें क्या होता है भाई, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब क्या, जब पूरा सिद्ध हम एक्स जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हेलोजनीकरण। उसी में अगर क्लोरीन को मैं जोड़ता हूँ तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन अगर मैं जोड़ता हूँ तो ब्रोमीनीकरण, आई अगर मैं जोड़ता हूँ मतलब तो क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजनेशन। ठीक है, मतलब क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आपका हाइड्रोनेशन, मतलब क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, और एक तरीके से समझे सेम। ठीक है, उसका भी क्या होता है, हाइड्रोनेशन, मतलब हाइड्रोनीकरण। तो कहने का मतलब क्या है, आपको जब भी हम इनको जोड़ेंगे तो बस उसी का कारण करते हैं। समझ में बात है, चलो। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि बेंजीन जो हमारा होगा वो गर्म बेंजीन में, ठीक है, गर्म बेंजीन में क्या करते हैं, किसकी उपस्थिति में दोस्तों, किसकी उपस्थिति में, लौह चूर्ण। ध्यान दीजिएगा, लौह चूर्ण मतलब Fe या फिर
आई, ठीक है, Fe या आई की उपस्थिति में ये प्रोसेस हम करवाते हैं, ठीक है। Fe अथवा आई मतलब क्या आपका, आई मतलब आयोडीन है आपका I2, Fe अथवा I2 की उपस्थिति में इसको हम करवाते हैं। ये किसका काम करते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। और लौह चूर्ण मतलब आपका Fe हो गया या फिर आयोडीन लेते हैं। तो Fe मतलब आपका लौह चूर्ण क्यों लेते हैं अभी मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो बनेगा क्या, ओवरऑल बनेगा क्या। तो आपका देखो यहाँ से क्या होगा, एक क्लोरीन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। जब एक हाइड्रोजन को विस्थापित एक हाइड्रोजन तुम्हारा निकलेगा और यहाँ का एक क्लोरीन जुड़ा तो एक क्लोरीन बचा भी तो है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका माइनस का HCl बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके बाद आपका बना क्या, आपका बना क्या, C6H5Cl, यही तो बना ना। अब देखो बस हो गया आपका, बन तो गया आपका हेलोरिन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बेंजीन है, प्लस में आपका Cl2, सेम ये प्रोसेस आपकी यहीं रहने वाली है, ठीक है, आपका यही रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का HCl। अब आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन जब यहाँ जुड़ेगा तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या दोस्तों, क्लोरोबेंजीन। और मैंने प्रीवियस क्लास में इन सब का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था, सबका एग्जाम्पल मैंने लेके बताया था कि आखिरकार ये होते क्या हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था दोस्तों। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को देख लीजिए कि आपका बेंजीन का ये क्या है, सूत्र क्या होता है, C6H6। बाकी इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक मुद्दा उठाऊंगा। मुद्दा क्या उठाऊंगा भाई साहब, ये Fe मतलब लौह चूर्ण, उत्प्रेरक लौह चूर्ण के रूप में क्यों डालते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक चूर्ण के रूप में ज़्यादा क्यों अच्छा होता है। ये माना जाता है कि जो उत्प्रेरक होता है वो सबसे ज़्यादा चूर्ण के रूप में ही अच्छा होता है भाई साहब। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि जो आपका चूर्ण होता है वो किसी भी कंपोनेंट, जिस भी पदार्थ में हम डालते हैं वो हर जगह पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरीके से, हाँ मतलब अच्छी तरीके से क्या होता है, हर जगह फैल जाता है, तो हर पार्ट में बहुत अच्छे से काम करने पाता है। इसलिए हम जब भी उत्प्रेरक यूज करते हैं सबसे अच्छा उत्प्रेरक किस फॉर्म में माना जाता है, चूर्ण के रूप में। तो इसलिए लोहे का चूर्ण जब डाला गया तो लोहे का चूर्ण आपका क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। और आयोडीन भी आपका यहाँ पर किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक का ही काम कर रहा है दोस्तों। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बढ़े, चलो अब आगे देखते हैं। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते भाई साहब हम, ठीक है, चलो चलिए अब यहां पर देखिए आगे, आप यहां पर देखिए। अब इसी तरीके से अगर हम क्या करते हैं, मान लो ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं, तो आपका फिर से वही फंडा, सब कुछ वही होना भाई साहब, सब कुछ वही होना है। मैंने यहां पर क्या लिया, बेंजीन, ठीक है, यहां पर क्या लिया मैंने, बेंजीन, और यहां पर मैं क्या कराऊंगा, Br2, क्या कराऊंगा, Br2। अब देखिए एक चीज में उसमें का, अभी जो जस्ट मैंने रिएक्शन बताया था उसमें जरा ध्यान समझिएगा, उसको जरा समझ लो आप। मैंने लिखा था C6H6 प्लस Cl2, आपका क्या होता है माइनस HCl, और आपका क्या होता है Fe या फिर I2, यही लेते थे। आपका क्या बना, C6H5Cl, यही तो बना था ना, यही तो बना था। बट दोस्तों ये आपको उत्प्रेरक तो होते ही, बट इसका जो वास्तविक उत्प्रेरक होता है, कौन सा वास्तविक उत्प्रेरक, रियल कैटलिस्ट जो होता है आपका, वो क्या होता है, वो आपके ये नहीं बल्कि FeCl3 होता है। क्या होता है आपका, FeCl3 होता है। आपका क्लोरीनीकरण, बेंजीन का जब क्लोरीनीकरण करते हैं तो उसका जो वास्तविक उत्प्रेरक होता है वो क्या होता है, ये नहीं बल्कि क्या होता है आपका FeCl3 होता है, जो आपका Fe और Cl के रिएक्शन के द्वारा ये चीज क्या होता है आपका बनता है, इसकी क्रिया के द्वारा बनता है। समझ में आई बातें, चलो आपको उत्प्रेरक तो आई होप पता ही होगा। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। मतलब क्या करते हैं, अभिक्रिया के दर को या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। मैंने क्या बोला, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, एकदम स्टॉप भी कर सकते हैं। उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। लेकिन वो ये सारा काम करते तो लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, मतलब इनकी जो क्वांटिटी अभिक्रिया के पहले होती है वही बाद में भी होती है। समझ में आई बातें, चलो और अगर आपको डिटेल से चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, बट इतना तो आप लोग को पता ही होगा। तो सेम उसी तरीके से दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर Cl2 का हम प्रयोग करते तो हमारा उत्प्रेरक क्या था, FeCl3, उसी तरीके से अगर यहाँ पर ब्रोमीन लेंगे तो हमारा जो उत्प्रेरक होगा क्या होगा, FeBr3, क्या होगा, FeBr3। इतनी बातें आपको समझ में आई। चलो अब यहाँ पर आगे देखिए, अब यहाँ पर आप आगे देखिए क्या हो जाएगा आपका सीधी सी बात है, एक ब्रोमीन इससे जुड़ेगा, जब एक ब्रोमीन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, इस तरीके से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका, एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, और चाहे तो यहाँ से माइनस HBr यहाँ हम लिख दें। आप इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हो या फिर यहाँ ना लिख के क्या कर सकते हो, प्लस HBr। उसी तरीके से वहाँ भी HCl कर सकते थे आप चीज़ों को। समझ में आई बातें। तो आपका ये क्या था, अभी तक क्या था, बेंजीन,
क्या था दोस्तों, बेंजीन, और ये क्या था आपका ब्रोमीन, ये आपका क्या था ब्रोमीन, और इसका क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन, क्या हो जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन, और ये आपका फेरिक ब्रोमाइड, जिस तरीके से फेरिक क्लोराइड उस तरीके से फेरिक ब्रोमाइड, और ये आपका क्या है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, क्या नाम हो जाएगा इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या नाम हो जाएगा दोस्तों इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है दोस्तों, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेके मैं समझा रहा हूं, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और लेके समझा रहा हूं, ठीक है। चलो ध्यान दीजिएगा आप। अब यहां पर सपोज मैं क्या करता हूं, आयोडीन से इसको रिएक्ट करवाता हूं, किससे, आयोडीन से, I2 से, तो यहां पर जो हमारा उत्प्रेरक होगा क्या होगा, आयोडीन अगर हम लेते हैं I2 तो यहां पर क्या होगा ना HNO3, क्या होगा HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, तो इसको जब रिएक्ट करवाएंगे दोस्तों तो फिर से एक आयोडीन से जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा I, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका HI, इसका नाम क्या है भाई, ये तो आपका पुराना वही बेंजीन है बेचारा, क्या आपका बेंजीन है, ये आपका क्या है आयोडीन है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल पता ही है, और अब क्या बन गया आयोडो बेंजीन, क्या नाम हो गया इसका आयोडो बेंजीन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया हेलो एरिन, हेलो मतलब हेलोजन, एरिन मतलब जो हमारे ये कंपाउंड होते हैं मतलब एरोमेटिक, तो उसी बेस पे इसका नाम किया गया। और ये आपका क्या हो जाए, जिस तरीके से उसका नाम था हाइड्रोजन, Br था तो क्या होता था ब्रोमाइड, उसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। आई बात है समझ में, इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हेलोजिनेशन के द्वारा हम किस तरीके से हेलो एरिन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया, बेंजीन का, किसका बेंजीन का हम लोगों ने क्या किया हेलोजिनेशन किया, क्या किया हेलोजिनेशन मतलब हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण में हम क्या करेंगे भाई, x बराबर लेते हैं, x HCl Br जो हमारा होता है, तो सबसे मैंने रिएक्ट करवा के दिखा दिया, और कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है वो भी मैंने दिखा दिया, क्या कंपाउंड बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को ये बात समझ में आई कि नहीं है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक मारना, ठीक है, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, शेयर जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक बात बताता हूँ, अभी ये छोटा बोर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये छोटा बोर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ ध्यान दीजिए। अभी जो जिस बोर्ड पे भी मैं पढ़ा रहा था वो काफी बड़ा बोर्ड था, ठीक है, काफी बड़ा बोर्ड होता था, तो एक्चुअली इस मैंने ये बोर्ड ला लिया ताकि मतलब एक बोर्ड वो भी लगा रहता है, ये भी लगा रहता है, जरूरत के हिसाब से जब मुझे लाइट मिलेगी तो वहां भी शूट कर सकता हूं, और विदाउट लाइट यहां भी मैं शूट कर सकता हूं, ठीक है। तो ओवर आपकी क्लासेज जो होंगी लगातार आपको मिलती रहेंगी। अब लाइट वाला झंझट थोड़ा सा खत्म हो गया, ठीक है, उसकी जो हेडेक थी वो खत्म हो गई है, तो बस थोड़ा सा चीजों को मुझे मैनेज करके रखना पड़ता है चीजों को, ठीक है, समझ में आई बातें, ठीक है। लेकिन अब यह है कि आपकी क्लासेस लगातार आपको रेगुलर मिलती रहेंगी दोस्तों, कैसी रेगुलर आप लोग को क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। मैंने छोटा बोर्ड ला लिया ताकि इससे मेरा काम होता रहे, ठीक है। चलो, और बाकी ग्रीन बोर्ड है, जिस बोर्ड पे आपको पढ़ने का मन करे उस पर बता दिया करो भाई, मेरे पास तो भी डिजिटल बोर्ड है नहीं, बट आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक न एक दिन वो भी होगा, ठीक है। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो एक न एक दिन वो भी होगा हम लोग के सामने, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग पूरी तरीके से हम लोग को हमको सपोर्ट करेंगे दोस्तों, हम सब लोग मिलकर इसको एक बड़ा कारवा बनाएंगे, समझ में आ रही बात है। चलो, तो दोस्तों आप लोग का दिल से थैंक्स, आप लोग जो इतना थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इसी तरह आगे भी आप लोग करते रहेंगे। चलो दोस्तों, फिर क्लास कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो फिर, और चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटा ऑल वाला ऑप्शन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारी क्लासेस मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।